बात आपके लिए है कि भगवान से क्या मांगते हो, भगवान को मांग लो, भगवान को प्राप्त कर लोगे तो उसकी सारी वस्तु आपकी हो जाएगी। तो भगवान से मांगना छोड़ दो, भगवान को मांगना सीख लो। हाँ, हम लोग संसार की वस्तुएं मांगते रहते ना। विदुरानी के घर भगवान गए, दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम से बड़ा कोई संबंध नहीं है भक्तों, इसलिए भगवान प्रेम के वशीभूत होते हैं। प्रेम करिए मेरे कन्हैया से। जब भगवान धराधाम को छोड़कर गए तो भगवान ने विदुर जी को याद किया। विदुर जी ने मैत्रेय जी के पास जाकर, उद्धव जी ने कहा कन्हैया ने आपको याद किया है। विदुर जी मैत्रेय जी के पास जाकर कहने लगे, प्रभु जो अंतिम ज्ञान कन्हैया ने दिया है उस ज्ञान पर प्रकाश डालिए। विदुर जी ने हरिद्वार में मैत्रेय जी के चरण पकड़ के कहा, सुखाय कर्माणि करोति लोको न तै सुखं वान्यदुपारवं वा विन्देत भूयस्तत एव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान वदेन्न। सारी दुनिया सुख चाहती है पर मिलता क्या है? दुख प्राप्त होता। क्यों? क्योंकि संसार में सुख है ही नहीं। सुख की कामना त्याग दीजिए, सुख की इच्छा रखना ही दुख है। राजा सुखदेव जी से परीक्षित ने कहा कि हे प्रभु, भगवान अवतार क्यों लेते हैं? कभी राम, कभी कृष्ण, कभी नरसिंह, कभी वामन क्यों बनते हैं? तब कहा सुखदेव जी ने, राजन भगवान भक्तों की रक्षा के लिए नाना प्रकार के अवतार लेकर के अपने भक्तों का दुख दूर करते हैं। एक बार भगवान हिरण्याक्ष को मारने के लिए 12 भगवान का अवतार धारण करते हैं। एक हिरण्याक्ष नाम का दुष्ट था। अच्छा, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु ये दोनों कश्यप मुनि के पुत्र थे, दिति के पुत्र थे। हाँ, इनकी मां हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु की पत्नी काम के वशीभूत होकर संध्या के समय अपने पति को पकड़ लिया। कहा हमें काम सता रहा है, हमारी इच्छाएं पूरी करिए।